ओम श्री गुरुदेव शिवाय नमः। शनि अस्त, राशियां पस्त। शनि अपनी ही राशि कुंभ राशि में 31 जनवरी को अस्त हो चुके हैं। आखिर शनि के अस्त होने पर इतनी सारी भविष्यवाणियां और इतनी चिंताएं क्यों, जबकि और ग्रह भी तो अस्त होते हैं और ग्रह अस्त होने के बाद उनका उदय भी होता है, उनके उपाय भी होते हैं, लेकिन शनि को लेकर इतनी चिंताएं क्यों। आज हम बताते हैं कि शनि का एक कुंडली में 12 घरों में से कम 6 घरों पर आधिपत्य होता ही होता है। शनि पूरी कुंडली के स्वामी हैं, आपके कर्मों के न्याय करने वाले हैं, आपकी कुंडली में हर चीज का हिसाब रखने वाले हैं। आज उन 4 राशियों के बारे में बात करूंगा जो अपने भाग्य को चमकाने के लिए आज यदि थोड़े से प्रयत्न कर लेते हैं तो वो अपने जीवन में अपार सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा उनके लिए भी यह समय बहुत हानिकारक रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए उनके भाग्य में यानी 9वें घर में शनि अस्त हो रहे हैं। 9वें घर में साथ ही उनके एकादश भाव में यानी धन के भाव में बैंक में शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि उनके पराक्रम भाव में भी है, यानी 3rd हाउस पर भी उनकी दृष्टि है। साथ ही रोग में, व्यय में, आपके कर्जों में, शत्रुओं में यानी 6ठे स्थान पर भी शनि देव की मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों की बड़ी हानिकारक दृष्टि आपके लिए भी हानिकारक हो सकती है। क्या करें मिथुन राशि वालों, सावधान। आपको अपने जीवन में अपनी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए इस समय पर आपके जीवन से जो शत्रु छुपे हुए थे वो बाहर निकल के चले आएंगे। जो आपने अपनी सेविंग्स कर रखी थी वो आपकी खर्च होती नजर आ रही है। आपकी वाणी, आपकी बुद्धि और आपके पराक्रम में कमियां नजर आ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी से प्यार में भी ऐसे शब्द कह दिए जाएं जो सामने वाले को बुरे लगे और आपके रिश्ते खराब हो जाएं। कैरियर, व्यवसाय दोनों के लिए सावधानियां बरतने का समय है। आपको क्या करना चाहिए, आप चारों राशियों के लिए मैं विशेष रूप से अभी उपाय बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ये उपाय आप करिएगा। आगे बात चलते हैं कि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आपके 6ठे भाव से, अष्टम से, द्वादश से और 3rd हाउस से आपको ऐसी सौगातें मिलने वाली हैं जहां से आपको दिक्कतें पैदा होने वाली हैं। यहां आपके जीवन में भी जो छुपे हुए काम थे वो छुपे हुए काम आपके सामने आ सकते हैं। कन्या राशि वालों, आपके शनि 6ठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु के भाव में अस्त हो रहे हैं। इनकी दृष्टि अष्टम भाव में यानी छुपे हुए गुप्त चीजों में आपकी शनि देव की पहली दृष्टि है। 12वें घर में और तीसरे घर में यानी 3rd हाउस में शनि देव की दृष्टि है। क्या क्या आपको देने वाले हैं, आपके जीवन में जो छुपे हुए बीमारी है वो आपको निकलकर सामने आ सकती हैं। जो शत्रु छुपे हुए हैं वो भी आपके सामने आ सकते हैं। जो आपके कर्जे हैं, जो आपने ले रखे हो, जो आपको याद भी ना हो, वो लोग भी आपसे मांगने आ सकते हैं। साथ ही जो आपके काम हैं, जो बहुत पुराने पेंडिंग काम पड़े हैं, वो भी आपके और ज्यादा विलंब हो सकते हैं। 8वें घर से आपको कोई न कोई अचानक ऐसा इंसिडेंट भी हो सकता है, सावधान रहें। आपके जो अपने खर्चे हैं उन पर काबू रखिए, अचानक आपका पैसा कहीं भी जा सकता है। साथ ही आपके भी पराक्रम भाव में आपकी वाणी पर, अपनी पर लगाम रख के बिल्कुल काम करने की जरूरत है, उस पर भी लगाम लगाएं। वाणी दोष भी हो सकता है, आपकी वाणी से किसी को नाराजगी हो सकती है। सावधान रहे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आपको इस वीडियो के एंड में आपको उपाय बताता हूं। साथ ही मकर राशि वालों, आपके जीवन में भी आपके लिए द्वितीय भाव में शनि अस्त हो रहे हैं और शनि की पहली दृष्टि आपके 4th हाउस यानी भूमि, भवन, वाहन पर है। दूसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है। तीसरी दृष्टि आपकी सेविंग्स पर यानी एकादश भाव पर है। ध्यान दें मकर राशि वालों, आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। प्रॉपर्टी को लेके कोई भी चीजें आपके जीवन में आ सकती हैं। ध्यान रखें, आपके जीवन में आकस्मिक कोई दुर्घटना भी हो सकती है, कोई घटनाएं घटित हो सकती हैं।
वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। बाथरूम में जाते समय, सीढ़ियों पर चढ़ते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही आपने जो अपना धन इकट्ठा करके रखा हुआ है वो धन भी कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आपका खर्च होने वाला है। चाहे कोई एक्सीडेंट हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, या कोई मांगने आ जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें आपके जीवन में आपको सफलताएं भी दिला सकती। मीन राशि वालों, आपके मीन लग्न और मीन राशि वाले दोनों जातकों के लिए आपके 12वें घर में 12th हाउस में शनि अस्त हो रहे हैं। ध्यान दें, शनि की पहली दृष्टि आपके धन भाव पर, सेकंड हाउस पर, द्वितीय भाव पर है। उनकी तीसरी दृष्टि आप देखिए, शनि की तीनों दृष्टियां बहुत मायने रखती हैं और मीन लग्न मीन राशि वालों आपके लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि आपके 12वें घर में अस्त होकर पहली दृष्टि आप देखिए दूसरे घर पर धन के भाव पर है, दूसरी दृष्टि छठे भाव पर, यानी रोग, ऋण, कर्ज जैसी समस्याएं आपके जीवन में बढ़ने वाली हैं। आने वाला जो धन है वो भी रुक सकता है, आपकी कमाई में रुकावट हो सकती है। साथ ही यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि और महाभयंकर दृष्टि आपके जीवन में आपके भाग्य पर होने वाली है, भाग्य पर दिखाई दे रही है। भाग्य में भी आपके में अवरोध आता दिखाई दे रहा है। इन सभी चीजों को चारों राशियों वालों के लिए क्या करना चाहिए, विशेष ध्यान दीजिए। प्रतिदिन ओम प्रांग प्रीं प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रात्रि में साफ शुद्ध होकर एक माला का जप अवश्य करें। साथ ही भगवान शिव के रुद्राष्टकम का पाठ करें, भैरव चालीसा का पाठ करें। और आप में से चारों राशियों में से जिसको विशेष समस्याएं शनि को लेकर आ रही हैं, उनके लिए विशेष उपाय दे रहा हूं कि शनिवार को सुबह आप पीपल के वृक्ष पर अंधेरे में जाएं, जल चढ़ाएं, काले तिल, गुड़ और हल्दी ये डालकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ाइए। सरसों तेल का दीपक जलाएं, एक कटोरी में सरसों तेल लेकर जाएं, 1 रुपए का सिक्का डालें और उसके बाद कटोरी को इस तरह से लें, जब उसका तेल हिलना बंद हो जाए, जब वो रुक जाए, तब आपको अपना चेहरा ऊपर से नीचे की तरफ देखकर और पीपल पर वो कटोरी रख देनी है। साथ ही जब आप अपने घर आएंगे तो घर में बाहर ही दरवाजे पर अपने हाथ पैर अवश्य धो लीजिएगा, अन्यथा आपके घर में पुनः शनिदेव वापस चले जाएंगे। ध्यान रखिए, उनको मनाइए, अपने कपड़ों को साफ स्वच्छ रखिए और रात्रि में अपने भोजन का आधा भोजन, यदि 4 रोटी खाते हैं तो 4 में से 2 रोटी आपको अपने काले कुत्तों को अवश्य खिलानी है। काले हो, ब्राउन हो, काले सफेद हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उनको 2 रोटी अवश्य खिलानी है। 2 रोटी खाकर गुजारा करें। पुनः 6 मार्च को शनिदेव कुंभ राशि में ही अपनी ही राशि में उदय हो रहे हैं। फिर आपके भाग्य में, आपके धन में, आपके शत्रुओं में, इन सभी में आपको अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा। शत्रु भी गायब होंगे, धन में वृद्धि होगी और जो खर्चा व्यर्थ हो रहा था उस खर्चे में भी लगाम लग जाएगी और भाग्य का उदय होगा। करके देखिएगा। आगे इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम अभी बाकी 8 राशियों के विषय में आपको बताने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए अब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाएं। साथ ही आप अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमारे द्वारा दी हुई रेमेडियो को अपनाएं। इन उपायों को, छोटे छोटे से उपायों को अपनाइए, निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। ओम श्री सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव शिवाय नमः।